बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज। हमने आपको पिछले 4 लेक्चर्स में कंप्यूटर, उसकी स्पेसिफ़िकेशन और इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था और इनपुट डिवाइसेस में पिछले कीबोर्ड, माउस और स्कैनर हो चुका है। आज हमारा इनपुट डिवाइस का लास्ट टॉपिक है माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन एक इनपुट डिवाइस है ये भी। दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज़्ड टू इनपुट ऑडियो इन द कंप्यूटर। ये क्या होता है? ऑडियो हम जब अपना बोलते हैं, ये इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में जो कुछ हम बोलते हैं, इसको एज ए इनपुट के तौर पे कंप्यूटर को देने के लिए क्या यूज़ होता है? माइक्रोफोन। उसके बाद वी कैन मेक ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, चैट ओवर द इंटरनेट। ठीक है, यूजिंग माइक्रोफोन। हम माइक्रोफोन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। ठीक है, वी कैन रिकॉर्ड वॉइस यूजिंग माइक्रोफोन। हम अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं, ताकि वो बाद में जब भी ऑनलाइन हो जो भी, तो वो बाद में भी उसको सुन सकता है। तो ये हमारी आज की लास्ट इनपुट डिवाइस थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जी टॉपिक सिस्टम यूनिट। ठीक है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। सिस्टम के बगैर कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है जी, सिस्टम यूनिट्स मुख्तलिफ तरह की शेप्स के होते हैं। कंप्यूटर के साथ डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का सिस्टम यूनिट ले रहे हैं। दिस इज़ अ बॉक्स। ठीक है, ये एक बॉक्स की तरह का होता है विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये एक बॉक्स की तरह, डब्बे की तरह बना हुआ होता है। इसमें डिफरेंट तरह के, मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, जो सिस्टम यूनिट के अंदर पाए जाते हैं? दीज कंपोनेंट्स आर मेन सर्किट बोर्ड। यस, दिस इज़ जिसे कहते हैं मदर बोर्ड कहा जाता है। ठीक है जी। प्रोसेसर है, पावर सप्लाई, स्टोरेज डिवाइसेस। अब देखें, मदरबोर्ड हो गया, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके ऊपर मदरबोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। प्रोसेसर हो गया, प्रोसेस करने वाला, ये भी पूरा कंप्यूटर इसके ऊपर डिपेंड करता है। पावर सप्लाई हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, ये तमाम चीज़ें मिल के एक कंप्यूटर को रन करती हैं। इन तमाम से मिल के ये एक सिस्टम यूनिट बनता है। नाम से ही ज़ाहिर है कि यूनिट बनता है जिससे एक सिस्टम चलता है। ठीक है, और वो यूनिट किस चीज़ का है? इन तमाम कंपोनेंट्स के मिलने से एक यूनिट बनता है, उसे हम सिस्टम यूनिट कहा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर, दीज डिवाइसेस स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिन पे हम अपना डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। एक डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है और इसमें, इन डिवाइसेस में क्या होता है? परमानेंटली स्टोर होता है हमारा डाटा। स्टोरेज डिवाइसेस हैव लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर डाटा। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, मतलब कि स्टोरेज मेमोरी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है कि हम लार्ज कैपेसिटी रखते हैं ये हम डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है जी, और एग्जांपल के तौर पे जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, दिस इज़ आल्सो स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क हो गया, सीडीज़ और डीवीडीज़ हो गई, इनमें भी स्टोर किया जाता है डाटा। एंड लास्ट में है जी यूएसबी और फ्लैश मेमोरी। ठीक है जी, इनमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं परमानेंटली, देन हम यूज़ भी करते रहते हैं इसको जब हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है जी आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बाद हमारे पास क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। वंस द डाटा इज़ प्रोसेस्ड, जब डाटा प्रोसेस हो जाता है, इट कैन बी डिस्प्लेड इन द डिफरेंट वेज़। ठीक है, फिर वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको डिस्प्ले किया जाता है। डिस्प्ले होता है, वो नज़र आता है, शो होता है स्क्रीन के ऊपर। डिवाइसेस दैट शोज़ जनरेट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो कि यूज़ होती हैं, जो कि शो कराती हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। वो डाटा जो प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, शो होता है या जनरेट होता है, और वो डिवाइसेस जो इस डाटा को शो करती हैं या जनरेट करती हैं, वो कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। उनकी एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, जो जनरल एग्जांपल्स हैं 2-3। मॉनिटर्स हो गया, दिस इज़ एन आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर हो गया, ये भी देखें मॉनिटर क्या करता है? डिस्प्ले कर रहा होता है, जो हम कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट कर रहे होते हैं या माउस के ज़रिए इनपुट कर रहे होते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पे हमें सारा कुछ दिखा रहा होता है। ठीक है, वो आउटपुट के तौर पे हमें दिखा रहा होता है। प्रिंटर भी पेपर के ऊपर प्रिंट करके दे रहा होता है, एज ए आउटपुट हो गया हमारे लिए। जो चीज़ भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, प्रिंट करके हमें वो पेज की सूरत में या डॉक्यूमेंट की सूरत में हमें शो करा दे देता है। ठीक है जी, एंड ऑल्सो अ स्पीकर। स्पीकर भी हमारे लिए एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो चीज़ भी हमारी कंप्यूटर में चल रही होती है, वो वॉइस की सूरत में, आवाज़ की सूरत में, साउंड की सूरत में हमें सुन रहे होते हैं हम उसको। सो ये हमारे पास जनरल आउटपुट डिवाइसेस थी। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करती हैं, लिंक करती हैं, आपस में जोड़ती हैं।
ठीक है। सो डाटा शेयर करने के लिए, अदर कम्युनिकेशंस के लिए हमें जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस। द डिवाइसेस विच आर यूज़ टू कम्युनिकेट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डिवाइसेस के किस लिए काम होती हैं? यूज़ टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए, या एक से ज़्यादा भी कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। और ये डिवाइसेस इनको आपस में लिंक करती हैं या कनेक्ट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, तो वो कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं? आर नॉन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सो आगे है जी मोडेम, द डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, ये है हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस जिसका नाम क्या है जी? मोडेम। और ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होती हैं? ऑन द इंटरनेट। ठीक है, कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ऑन द इंटरनेट। सो कौन सी डिवाइस मोडेम क्या काम करती है? कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है ऑन द इंटरनेट। इट सेंड्स एंड रिसीव डाटा। ये किसका क्या काम करती है? इसका क्या वर्किंग है? सेंड एंड रिसीव डाटा। ठीक है, एक कंप्यूटर से डाटा सेंड किया, दूसरे कंप्यूटर ने उसको क्या किया? रिसीव किया, फिर उसने उसको से शेयर करना। सपोज़ कि मतलब एक डाटा शेयर किया जाता है आपस में कंप्यूटर्स के दरमियान, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्या हैं? कम्युनिकेटेड हैं या कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, तो वो आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोडेम। मोडेम की क्या है जी? दो तरह की किस्में हैं, दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इंटरनल मोडेम। इंटरनल मोडेम वो होती है जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई होती है। ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आ रही थी, वो प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। इंटरनल मोडेम कहाँ पे होती है? ये सिस्टम यूनिट के अंदर प्लेस्ड होती है, लगी हुई होती है, फिक्स होती है। और एक्सटर्नल मोडेम प्लेस्ड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट, वो हमारे बाहर भी पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, जो कि जिसको हम कनेक्ट करके हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो सामने हमें नज़र भी आ रही होती हैं, फिज़िकली उनकी एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है जी, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा जो रहती थी, उसके बाद सिस्टम यूनिट के बारे में और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।